मैं किसी से भी सूरत पर किसी को शक करवाना नहीं चाहती थी, इसलिए जरा गला खंगार कर बोली, चाचा क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरी आवाज भारी थी, इसलिए चाचा ने कहा, अरे पुत्र, तुम्हें देखकर तुम बताओ कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो? मैंने कहा, मैं गांव से आया हूँ, यहाँ नौकरी मिली थी अच्छी, इसलिए आ गया हूँ। मैं वहां से निकल गई, वरना चौकीदार के सवाल मजीद बढ़ जाने थे। बाहर निकलकर मैं उस शहर में अपनी मतलूबा जगह तलाश करने लगी। पहले जब मैं बाहर निकलती थी तो खुद को ढांप कर निकलती थी, और अब ऐसे दंदनाते हुए फिरने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। लोग मुझे देख रहे थे, मगर मुझे यही डर था कि कोई मुझे पहचान ना ले। मैं शाम को खाली हाथ वापस आई तो सामने ही वो निशा करने वाले लड़के खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, अबे तो दूसरे कमरे में क्यों चला गया? मैं उसकी बात का जवाब देती इससे पहले एक और लड़का बोला, लगता है इसको हमारी कंपनी पसंद नहीं आई। मैं उन सबको देख रही थी जो बेफजूल की बातें पर हंसते रहे। जल्दी से वहां से चली गई। रात को मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं पानी पीने उठी। मैंने देखा कमरे में अंधेरा था और कमरे में मौजूद लड़का दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। मैं उठी और पानी पीने कमरे से बाहर चली गई। बरामदे के पास से गुजरते हुए मुझे कमरे में से वही बदबू आई, यानी रोज रात को लड़के यहाँ यही करते हैं। मुझे अफसोस हुआ कि कैसे ये लोग अपना आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर मुझे क्या। मैं वापस जाने के लिए पलटी तो अचानक सामने से एक साया गुजरा। मैं समझी कोई लड़का होगा, इसलिए आगे चल दी, मगर फिर से ऐसा ही महसूस हुआ और साया जमीन पर वाज़ेह था। मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं जल्दी से कमरे की जानिब बढ़ने लगी। अचानक आंखें खोलकर देखा तो मेरी आंखों के सामने मेरे कमरे वाला लड़का था। मैं हड़बड़ा कर उठी। उसने परेशान मुझे देखा और बोला, क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने रात वाला मंजर था। मैंने उस लड़के को देखा और पूछा, मैं यहाँ कैसे? उसने कहा, यही तो मैं परेशान हूँ, और आज जब मैं उठा तो तुम कमरे में नहीं थे। मैंने बाहर देखा तो जमीन पर गिरे हुए थे और बेहोश थे। जब से अब होश में आए हो, तुम्हारे किसी जानने वाले का भी पता नहीं था, वरना उसको बुला लेते। मैं भी थक गया था। तुम्हें जगाकर मैंने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया और बोला, नहीं, बस ऐसे ही चक्कर आ गए थे। तुम परेशान ना हो, लड़का चला गया, मगर मैं अभी भी परेशान बैठी थी। वक्त देखा तो जल्दी से उठी, मगर मुझे फिर से चक्कर आने लगी। खड़ा होते ही मुझे बहुत थकावट महसूस होने लगी, बहुत घबराहट महसूस होने लगी, जिस पर ना जाने मेरे साथ रात क्या हुआ। मैं भी क्या क्या सोच रही थी। खुद को समझते हुए मैंने ठंडे पानी से नहाई और काफी हद तक जो उसमें वापस आई। कमरे से बाहर जाने लगी तो मेरी नजर उस ताले वाले कमरे के पास रुक गई। कुछ तो था मुझे बार बार इस तरह मुतवज्जा कर रहा था।